diabetes mellitus and its genetic basis. Diabetes mellitus is hereditary disease. It is actually a heterogeneous group of disorders. मतलब ये एक ऐसे डिसऑर्डर है कि जिसके साथ और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं और उमूमन हम कहते हैं इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल. इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में शुगर एकमुलेट होती रहती है, उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होती, मतलब कि जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं होती, उसकी ब्रेकडाउन नहीं होती और नतीजा ये होता है कि वो ब्लड में एकमुलेट होती रहती है और जिसकी वजह से दे पास ग्लूकोज इन देयर यूरिन. डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ किडनी फेल्योर. यानी इस डिजीज़ के साथ और दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे किडनी फेल्योर, एडल्ट ब्लाइंडनेस, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन एंड हार्ट डिजीजेस. तो ये लोअर लिम्ब एम्पुटेशन मीन कटिंग ऑफ अ लिम्ब. फिर इसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं डायबिटीज मेलाइटिस की. टाइप 1 इज IDDM और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस और जो दूसरी टाइप है वो NIDDM और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. जो टाइप 1 है उसे हम जुवेनाइल डायबिटीज का भी नाम देते हैं, मतलब उम्र के यानी इब्तदाई हिस्से में ही क्या है वो डिजीज क्या है वो रूनुमा हो जाती है. टाइप 1 is also called juvenile diabetes because it usually occur in a early age before 40. यानी 40 साल की उम्र से पहले ये स्टार्ट हो जाती है. अब इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है इसकी टाइप 1 की. इट अराइजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन. जैसे हम कहते हैं कि जो इंसुलिन है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है और जब यही नहीं बनेगी तो जिसकी वजह से क्या होगा कि शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एकमुलेट होना शुरू हो जाएगी ब्लड में इंसुलिन. टाइप 1 इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. यानी जिस्म का जो दिफाई निज़ाम है उसमें खराबी की वजह से ये प्रोड्यूस होती है. द इम्यून सिस्टम बैकफायर मतलब हमला करना एंड प्रोड्यूसेस ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट बॉडीज ओन सेल्स. यानी हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके खिलाफ ही जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है वो एंटीबॉडीज क्या है वो क्रिएट करना शुरू कर देता है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में भी हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है या एक्टिवेट हो जाता है. टी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम अटैक पेंक्रियाज और जो पेंक्रियाज के जैसे बीटा सेल्स हैं हमारे वो इंसुलिन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. तो बीटा सेल्स अगर डैमेज हो गए तो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी और इसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो फिर टाइप 1 क्या है वो काज करेंगे. डायबिटीज जो मेलाइटिस टाइप 1 है वो प्रोड्यूस होगी उस पर्सन. इसकी फिर कॉम्प्लिकेशन की डिजीज की ट्रीटमेंट क्या होगी. डायबिटिक्स ऑफ टाइप 1 मस्ट रिसीव एक्सोजीनियस, मतलब यानी बैरूनी ज़राए से फिर क्या है उन्हें इंसुलिन लेनी पड़ती है क्योंकि उनकी अपनी इंसुलिन है वो पेंक्रियास नहीं बनाता. फिर बात आ जाती है इसमें जो टाइप 1 है उसकी जेनेटिक बेसिस की.
द इंसुलिन जीन इज लोकेटेड ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11। जो क्रोमोसोम 11 है उस पर ये जीन मौजूद होता है। एंड जेनेरिक वेरिएशन within this locus is responsible for diabetes type 1. It is not a recessive single gene trait, but it is multifactorial यानी इसकी एक से ज़्यादा जो फैक्टर हैं वो काज करने वाले, मतलब कि पॉलीजेनिक विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। Inheritance associated with several alleles। फिर टाइप सेकंड जैसे हम NIDDM भी कहते हैं, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। फिर आ जाती है टाइप सेकंड दैट इज NIDDM और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि इंसुलिन पर गैर इन्हसार करदा डायबिटीज़। और तकरीबन जो डायबिटिक पेशेंट है 90% जो डायबिटिक पेशेंट है वो टाइप सेकंड से जूझ रहे होते हैं। इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनमें अंदरूनी तौर पर इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन उनके जो बॉडी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन से, और नतीजा ये होता है कि जो ग्लूकोज है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। दे डिवेल्प अ सॉर्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि इंसुलिन के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? रीज़न इट अकर्स अमंग द पीपल ओवर द एज ऑफ 40, यानी 40 साल से जो ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनमें इस किस्म की जो डायबिटीज़ टाइप सेकंड जो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज होती है। एंड इट्स मोर कॉमन अमंग द ओबेस, यानी जो मोटे अफराद हैं जिनमें मोटापा है उनके अंदर ये देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन। Obesity increases insulin resistance. As exercise reduces obesity, तो एक्सरसाइज का जो इफ़ेक्ट होता है मोटापे पर कि वो फैट्स बर्न होती हैं, वेट लॉस होता है, तो एक्सरसाइज क्या है वो इस डायबिटीज़ टाइप सेकंड को क्या है वो कम कर सकती है, उसके चांसेस को क्या है वो रिड्यूस कर सकती है। सो एक्सरसाइज इनडायरेक्टली इंक्रीजेस इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस। जेनेरिक बेसिस ऑफ टाइप सेकंड, टू 2000 में रिसर्चर्स ने एक जीन दरियाफ्त किया जिसे कहते हैं कैप्लेन 10 जीन का नाम दिया। जो कैप्लेन 10 जीन है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोटीन की मौजूदगी में डायबिटीज़ क्या है वो नॉर्मल रहती है, और अगर ये प्रोटीन क्या है वो कम हो जाए तो फिर डायबिटीज़ के क्या है वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। Researchers are studying how this decrease in a protein increases a person's risk for diabetes mellitus. Next, MOD. Other genetic studies indicate that certain genes cause a variation of type 2 diabetes called मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जिसे हम मोडी का नाम देते हैं। इसमें तकरीबन 2 से 5% जो टाइप सेकंड के डायबिटिक्स हैं वो इसमें क्या है वो अर्ली लाइफ में ही क्या है वो मुतासर होते हैं, बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज।
Although scientists do not yet understand how these genes cause MODY. The genes are known to be active in a liver, intestine, किडनी एंड पैंक्रियास के जो पैंक्रियास किडनी इंटेस्टाइन और लीवर में मौजूद होते हैं ये जीन जो एक्टिव हो जाते हैं और ये मोडी कास करते हैं। इसके जेनेरिक बेसिस फर्दर हम देखते हैं कि इट कैन बी इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। About 50% of cases of MODY are caused by mutation in glucokinase gene. Glucokinase enzyme usually converts glucose to glucose 6-phosphate in pancreas. एक और भी इसमें एक रिस्क फैक्टर है, वजह है। MODY can also be caused by mutation in any of the 4 other genes which encode transcription factor involved in a pancreatic development and insulin regulation. But these 4 MODY genes do not play any significant role in adult onset type 2.